Assalamu alaikum class 10th. Today's your topic is Lewis concept of acid and base. लेविस का नाम आप लोग 9th क्लास में भी जो है सुन चुके हो। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 था, इसमें हमारा टॉपिक था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग थी, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का इस तरह से स्ट्रक्चर पढ़ा था, अमोनिया के साथ रिएक्शन पढ़ा था। तो ये वही चीज़ है। और एक पैराग्राफ में आपको बताया गया था कि लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम, और अपने नाम वहाँ पढ़ी थी कि लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम क्या होती है। इलेक्ट्रॉन्स को डॉट एंड क्रॉस की फॉर्म में एलिमेंट्स के ऊपर शो किया जाता है, ठीक है। तो ये उसी से ही रिलेटेड है। ये टॉपिक जो है वो लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आपने यहाँ पे बहुत से जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर। इसमें पहला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसमें वो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन दे रहे होते हैं, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर के अंदर OH माइनस आयन दे रहे होते हैं। फिर आपने लोरी और ब्रोंसिड का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब लेविस एसिड का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा इससे चेंज है। लेविस एसिड क्या कहता है, लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, लेविस कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। अब अपने याद रखते हैं पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एसिड्स वो सब्सटेंस होंगे जो कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, और बेस वो सब्सटेंस होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, ठीक है। एसिड और बेस दोनों क्या करेंगे, एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा जो कि हमारे पास एसिड होगा, बेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करागा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो हमारे पास एसिड्स कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। और अगर आप याद हो जो हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था 9th क्लास में, तो उसमें यही था कि जो हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लिया गया था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे बेसिस, इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिच होंगे, या ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनके पास लॉन पेयर होगा, लाइक अमोनिया NH3, ठीक है। तो ये बेसिस होंगे जिनके पास लॉन पेयर होगा, एक्स्ट्रा लॉन पेयर होगा, और वो उसको डोनेट कर देंगे, ठीक हो गया। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड बेसिस क्या है, सब्सटेंसेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। अच्छा जी, देखिए नेक्स्ट अब हम यहाँ से इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। लेविस एसिड कॉन्सेप्ट, द आर्हीनियस एंड द ब्रोंस्टेड, यहाँ भी आप जो है वो इसके इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दें। The Arrhenius and the Bronsted-Lowry concept of acid and the bases are limited to the substances which contain proton। वो कहते हैं जो Arrhenius और Lowry Bronsted का concept था वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर बेस कर रहा था, लेकिन जो G.N. Lewis 1923 proposed a more general and a broader concept of acid and the bases। According to this concept, यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे एसिड की। एन एसिड, इस पूरी को आपने हाईलाइट कर लेना है। एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन, ये भी आपके लिए लिखना लाजमी है ब्रैकेट में, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग दे देंगे बेस की। अ बेस इज़ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेस्ट है कि आप लोग यही वाली एग्जाम्पल दें, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देंगे। एसिड और बेस लिखने के बाद ये एग्जाम्पल आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो आप लोग हेडिंग देंगे रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, क्या लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में फिर आपने ये करना है कि जब आप एसिड बेस की डेफिनेशन लिखोगे ना तो फिर आपको सेपरेटली ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट के लिए है। लॉन्ग में आप थ्रू आउट जो है इसको ऐसे सॉल्व आउट करते आओगे, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड टेक्स प्लेस बाय फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो ये जो इसका एरो है जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और जिसकी तरफ जा रहे हैं वहाँ उसका एरो हेड रखा जाएगा।
between ammonia and boron trifluoride by donating electron pair of ammonia and accepting that electron pair by boron trifluoride। चलो अब इस रिएक्शन को जो है मैंने 9th क्लास में भी आपको करवाया था, अगेन मैं इसको जो है वो करती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन आ गया है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, और अमोनिया के दरमियान में रिएक्शन है, BF3 के दरमियान में रिएक्शन है और अमोनिया के दरमियान में रिएक्शन है, और एट द रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, BF3NH3, ठीक है। अब बेटा इसको देखो कैसे लिखना है। अब हमें पता होना चाहिए बोरॉन जो है, अब एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को आपने डॉट से शो करना है और एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्रॉस से शो करना है। बोरॉन ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, अगर आपको याद हो पीरियोडिक टेबल में बोरॉन ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेती हूँ क्रॉस की फॉर्म में इस तरह से, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैंने शो कर लिया क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो हमने कंप्लीट करना होता है ना। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे कितने फ्लोरीन अटैच्ड हैं, 3 फ्लोरीन अटैच्ड हैं। 3 को हम इस तरह से लिख देंगे 3 फ्लोरीन्स। अब फ्लोरीन बिलोंग करता है हैलोजन ग्रुप से, फ्लोरीन बिलोंग करता है हैलोजन्स ग्रुप से, और हैलोजन ग्रुप हमारे पास होता है ग्रुप 17, और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7। तो अब मुझे यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड ये एक 7, ठीक है। इसी तरह से इस फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह से इसका कंप्लीट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किसी भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना लाजमी है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ये भी चीज़ आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अच्छा फिलहाल अब ये देखें कि ये देखिए आप आफ्टर शेयरिंग, इस 3 फ्लोरीन्स के बाद शेयरिंग के बाद भी देखो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये इसने शेयरिंग की हुई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। आफ्टर शेयरिंग भी इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास लेविस एसिड हो गया बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रॉन इन डेफिशिएंट। अब हम लेंगे अमोनिया। अमोनिया बिलोंग करता है ग्रुप 15 से, अमोनिया बिलोंग करता है ग्रुप 15 से, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, और ये एक इसके पास लॉन पेयर होता है, ठीक है। ये टोटल इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है 1 2 3, ठीक है। अब देखें हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इसके साथ इसकी शेयरिंग कर लेगा इस तरह। अब देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, ठीक है। मज़ीद एक स्टेप इसका और हो रहा है, यहाँ पे देखें ये इस तरह से मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अगेन आप इसी को ड्रॉ करोगे, बोरॉन फ्लोरीन, यहाँ से इस तरह से, यहाँ पे अगेन फ्लोरीन, और यहाँ पे जो है वो हम प्लस के साइन को ख़त्म कर देंगे, और ये जो लॉन पेयर है क्योंकि ये नाइट्रोजन से यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है तो हम एरो को इस तरह से करें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शो कर रहे हैं, अगेन फिर से हम यही प्रोडक्ट्स लिखेंगे, बोरॉन
यहाँ से फ्लोरीन के और इसके सेंटर में यूँ एरो बना देंगे। ये क्योंकि इसको यहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये इसको आपने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट कहलाएगा इसको हम बोलेंगे अडक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? अडक्ट। अडक्ट का मतलब होती है एडिशन हुई है। देखो इसमें सिर्फ ये ऐड हो रहा है, इसके साथ मिलकर कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा, सिर्फ ऐड हो रही है, एडिशन करवा रहे हैं। कोई इसमें नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, कोई नई चीज़ नहीं बन रही, सिर्फ ये इसके साथ बाइंड हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये जो हमारे पास चीज़ बनती है इसको हम ब्रैकेट में करके अडक्ट कह देते हैं। और ये जो हमारे पास बॉन्ड बना है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को आपने पढ़ा भी था रिप्रेजेंटेशन कि एरो के साथ शो किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिड हो गया, ये हमारे पास बेस हो गई। बेस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी, ये इसका इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको डोनेट करेगी। एसिड उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक देखेंगे मैंने आपको करवा दिया है। जैसे अच्छा, अगर ये आप एरो, ये इसी तरह से आपने एरो लेकर आना है बोरॉन का। अगर ये आपने इस तरह से कर दिया एफ एफ और एफ, ठीक है, और यहाँ से आपने अमोनिया का यूँ कर दिया एच 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 और यूँ, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। क्योंकि ये देखो नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है उसको हमेशा इसी तरफ होना चाहिए बोरॉन की तरफ, और बोरॉन जो एक्सेप्ट करे इन दोनों को आमने सामने होना चाहिए, ना कि ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन सामने आते हो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये आपको यहाँ तक करवा दिया। उसके बाद आप हेडिंग देंगे कैटाइंस की। द कैटाइंस प्रोटॉन इटसेल्फ और द मेटल आयन एक्ट एज लेविस एसिड। वो कहता है जो प्रोटॉन होता है वो इटसेल्फ एक्ट कर रहा है लेविस एसिड। जैसे यहाँ पे देखो ये मेरे पास H पॉजिटिव दिया गया है, ये मेरे पास प्रोटॉन है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव एंड अमोनिया, उसी तरह से आप H पॉजिटिव प्रोटॉन को लिख लें, अमोनिया को लिख लें। अब देखिए जो H पॉजिटिव है हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये अमोनिया से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो ये अमोनिया को आपने इसी तरह से लिख देना, इसी तरह से यहाँ पे ये एरो बना देंगे और सेम वही प्रोसेस आपके इस तरह आपके पास इस तरह से ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद आप हेडिंग देंगे बेटा अडक्ट की। ठीक है, पहले आपने हेडिंग दी इंट्रोडक्शन की, फिर आपने हेडिंग दी एसिड की, फिर आपने हेडिंग दी बेस की, फिर आप देंगी रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, फिर आप हेडिंग देंगी कैटाइंस की, फिर आप हेडिंग देंगी अडक्ट की। ठीक है, अब अडक्ट की यहाँ पे डेफिनेशन आपको दी गई है, इसको मेंशन कर लें। द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेस रिएक्शन। अब ये लेविस एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है ना, ये एसिड और ये बेस, द प्रोडक्ट, अब इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपके पास, ये प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेस रिएक्शन इज़ अ सिंगल स्पीशी। ये हमारे पास सिंगल स्पीशी है, कोई नई चीज़ इसमें दो है, वो 2 प्रोडक्ट नहीं बन रहे, सिर्फ ये सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये एक सिंगल स्पीशी है। कॉल्ड एन अडक्ट। यहाँ तक ये हमारे पास अडक्ट की डेफिनेशन होगी, और अडक्ट की एग्जाम्पल भी आप यही दे सकते हैं, ये पूरा रिएक्शन अडक्ट की एग्जाम्पल में। ठीक है, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अडक्ट के बाद। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन एन अडक्ट। चाहे आप यहाँ पे हेडिंग ना भी दें, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर तो सिर्फ आप अडक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ पे आप हेडिंग ना ही दें, आप सिर्फ अडक्ट की हेडिंग दें और ये पूरा पैराग्राफ इसके अंदर लिख दें, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए NF है। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट इज डोनेशन ऑफ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज एन अडक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे आप हेडिंग देंगे लेविस एसिड बेस की, आप हेडिंग देंगे लेविस एसिड बेस। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड वाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो आपको पता है कि लेविस के जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, और बेसिस हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं। थस इट इज़ एविडेंट डैट, एविडेंट का मतलब होता है तो हमारे पास ये सबूत है, एनी सब्सटेंस विच हैज़ एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज लेविस बेस। इस लाइन को हाईलाइट करें कि वो तमाम
सब्सटेंसेस जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे अमोनिया, ये अनपेयर्ड शेयर्ड है, किसी के साथ इसने पेयर नहीं बनाया हुआ, तो ये अनपेयर्ड शेयर्ड है, ना ही किसी के साथ शेयर होता है, बस ये शेयर होता है जब उसके सामने एक जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस आता है। Unshared pair of electron can act as Lewis base, while a substance which has an empty orbital that can accommodate a pair of electron, और वो substance जिसके पास empty orbital होता है, खाली orbital होता है, खाली valence shell होता है, जैसे इस बोरॉन के पास था, इसका empty orbital था, जबकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना था, इसके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने कंप्लीट करना था, तो इसका empty orbital था that can accommodate pair of electron, और इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, act as Lewis acids. Examples of Lewis acid and bases are given below. तो सबसे पहले ये हमारे पास Lewis acid आता है और उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। Lewis acid, आप यहाँ पे इसको जो है वो हेडिंग देंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ Lewis acid. Lewis acid, according to the Lewis concept, the following species can act as Lewis acids. मॉलिक्यूल्स इन विच, अब यहाँ पे आप देखो ये आपको बता रहा है कि कौन से जो हैं वो मॉलिक्यूल सब्सटेंस लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनके अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास सेंट्रल एटम होगा वो इनकम्प्लीट उसका ऑक्टेट होगा, जैसे यहाँ पे बोरॉन था, सेंट्रल एटम था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट था इसका। फॉर एग्जाम्पल इन BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का आपने देख लिया, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये इसका स्ट्रक्चर बेटा आपके पास इस तरह से होता है AlCl3 का, ये मेरे पास Al है एल्यूमिनियम, और यहाँ पे जो है हमारे पास 3 क्लोरीन अटैच होते हैं। सेम उसी तरह से क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एल्यूमिनियम की जो है वो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब इसको और जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। सेंट्रल एटम इसका जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसके देखो आउटर मोस्ट शेल में आफ्टर शेयरिंग भी सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। इसी तरह से सेम FeCl3 में होगा, सेम वही केस Fe के पास भी जो है आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे BF3 में हो रहा है। तो सेंट्रल एटम्स हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड देम, देयरफॉर दीज कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंपल केटाइंस, यहाँ पे आप हेडिंग दोगे सिंपल केटाइंस की, एक्ट एज एन लेविस एसिड, वहाँ पे आप हेडिंग दोगे सेंट्रल एटम, यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे सेंट्रल एटम की, और यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे, यहाँ पे आपने हेडिंग दी सेंट्रल एटम की, यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे सिंपल केटाइंस की। ओके जी, यहाँ पे सिंपल केटाइंस आपके पास आ गए। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, simple cations can act as an Lewis acids. All cations, अच्छा जी देखिए सिंपल केटाइंस जो हैं वो क्या करते हैं, एक्ट एज लेविस एसिड। ऑल केटाइंस एक्ट एज लेविस एसिड, जो कहता है तमाम के तमाम केटाइंस जो बनते हैं हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाले, वो सारे के सारे एक्ट करते हैं एज लेविस एसिड। दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, हाउएवर केटाइंस सच एज सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम आयंस एटसेट्रा। तो कहते हैं ये हमारे पास जो सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम होते हैं ये भी एक्ट करते हैं एज लेविस एसिड्स। have a very little tendency to accept the electron, while the cations like Ag ions etc. have a greater electron accepting tendency, therefore they act as Lewis acids. क्या मतलब है कि जो हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम ये भी एक्ट कर सकते हैं एज लेविस एसिड, लेकिन इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की कम होती है, इसलिए ये इतनी एबिलिटी नहीं रखते इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, तो ये हमारे पास जो है वो लेविस एसिड के तौर पर काम नहीं करेंगे। जबकि जो हमारे पास सिल्वर आयन होता है इसकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इसलिए ये लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। उसके बाद आपने हेडिंग दे देनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेविस बेसिड। Lewis bases, according to the Lewis concepts, the following species can be act as Lewis bacid. सबसे पहले आप हेडिंग दोगे न्यूट्रल स्पीशीज़, फिर आप हेडिंग दोगे यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़। न्यूट्रल स्पीशीज़ हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज़ होती हैं लाइक अमोनिया, इनके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, अमाइंस, ये आपको अमोनिया दिया गया है NH3,
ये हमारे पास अमाइंस है। अमाइंस का फार्मूला होता है RNH2। ये भी आप अमाइंस को, ये जो R है इसको आप इसी तरह से पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नंबर करेंगे 4, उसमें आप पढ़ोगे कि ये R क्या चीज़ होती है, ठीक है। RNH2, और ये देखो ये इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह से अल्कोहल्स का फार्मूला आता है ROH। ये आपने याद रखना है, जहाँ पे भी आप R के साथ OH ग्रुप पाओगे वो आपके पास अल्कोहल होगा, और जहाँ पे आप R के साथ NH2 ग्रुप पाओगे वो आपके पास अमाइन होगा। एक्ट एज लेविस बेसिस बिकॉज दे कंटेन्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और दी एनाइन, फॉर एग्जांपल क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड आयन एटसेट्रा एज लेविस बेसिस। ये आपके पास है सायानाइड, CN- को हम क्या कहते हैं, सायानाइड। फिर उसके बाद क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। यहाँ तक ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद समरी ऑफ कॉन्सेप्ट रहता है। कॉन्सेप्ट में आपको ये देखो ये बताया गया है कि आर्हीनियस गिव्स H पॉजिटिव, बेस गिव OH नेगेटिव, प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी में डोनेट करता है H पॉजिटिव, बेसिस एक्सेप्ट करती है H पॉजिटिव, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर बनता है। लेविस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, बेस हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनती है, अडक्ट बनती है, ठीक है। इसको आप कंप्लीट करें। उसके बाद ये जो टॉपिक है ये इंशाल्लाह मैं कल आपको जो है ये कल भी इसका ये टॉपिक एक्सटेंड कर दूँगी, ताकि ये अभी तो आप इतना ही इसको समझो, कल इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक सेंड करूँगी और फिर हम नेक्स्ट जो है वो चलें।